कोविड के बढ़ते खतरे के कारण देश में आज से यानी गुरुवार से ही पाबंदियां शुरू होने वाली हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक इंटरव्यू में बताया कि क्या क्या पाबंदियां लग सकती हैं। उन्होंने कहा कि हम लापरवाह नहीं हो सकते, हमें तत्काल एक्शन लेना होगा। दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में मांडविया ने चीन के हालातों का हवाला दिया। कहा चीन की स्थिति बेहद खराब है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि पिछली बार भी हमने बाकी देशों के मुकाबले कोविड को बेहतर तरीके से हैंडल किया था। हमारे पास अनुभव है, इसलिए इस बार भी हम अच्छे से हैंडल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि चीन में शमशानों पर भीड़ है। दूसरी लहर में भी भारत की स्थिति इतनी खराब नहीं हुई थी जितनी चीन की अब हो गई है। वहाँ जिस वायरस ने कहर बरसाया है वो और ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। साथ ही कहा कि हम देश में गुरुवार से ही जरूरी पाबंदियां लगाना शुरू कर रहे हैं। विदेश से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। एयरपोर्ट पर रैंडम चेकिंग भी की जाएगी। इस बार भी हम वैसे ही काम करेंगे जैसा हमने इससे पहले कोविड को हैंडल करने के लिए किया था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारत को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन गंभीरता बेहद जरूरी है। हमें अब हर स्तर पर सतर्क रहना होगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या पिछली बार की तरह वायरस चीन, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप के रास्ते भारत आ सकता है, तो मांडविया ने कहा हाँ, बिल्कुल आ सकता है। इसलिए हम वायरस को ट्रैक कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर जांच शुरू करने का फैसला इसी वजह से किया गया है। वायरस कैसे अपना रूप बदल रहा है, इसका क्या असर हो रहा है, इसकी सटीक जानकारी हमें है। गुजरात में ओमिक्रॉन के सबसे घातक वेरिएंट BF7 के मामले सामने आने पर उन्होंने कहा कि यह पुराना मामला है, लेकिन भारत में इस तरह के केस आ रहे हैं। ये बात भी सच है। एक बात और नोटिस की गई है कि BF7 वेरिएंट भी म्यूटेट कर रहा है। ये बात और ज़्यादा खतरनाक कही जा सकती है। इस वेरिएंट के मामले भारत में पहले भी आ चुके हैं। ये मामले समय समय पर पाए गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह फैले नहीं है। साथ ही मांडविया ने कहा कि गुजरात समेत हर राज्य को अलर्ट रहना होगा। किसी एक राज्य के संबंध में इस पर बात नहीं कही जा सकती। देश में अभी मामले बढ़ने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन हो सकते हैं। लिहाजा गुजरात सहित सभी राज्यों को पूरी तरह से अलर्ट रहना होगा। कोरोना के बदलते स्वरूप को लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर केंद्र सरकार की समीक्षा बैठक जल्द ही होने वाली है। इसके अलावा सचिव स्तर पर राज्यों के साथ बैठकें शुरू की गई हैं। हम सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर ट्रेसिंग, इलाज, जीनोम सीक्वेंसिंग इन सभी पर जोर देंगे। फिलहाल सभी राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। चीन के बारे में मांडविया ने कहा कि चीन की वैक्सीन फेल हो गई है। चीन ने लंबे समय तक जीरो कोविड नीति लागू की थी। 2 साल तक लोगों को घर में रखा। लोग बाहर नहीं निकल रहे थे और थके हुए थे। अब बहुत ठंड है, फिलहाल अस्पताल में जगह नहीं है। अस्पताल में भर्ती करने के लिए सड़क पर 4-4 घंटे लाइनें लगी रहती हैं। लाइन में लगे लोग अलग से मर रहे हैं और जो अस्पताल में भर्ती हैं वो अलग से मर रहे हैं। उन्होंने भारत के बारे में कहा कि हमने दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कोविड को बेहतर तरीके से हैंडल किया है। हमारे पास इसका लंबा अनुभव है और हमारे पास इसकी वैक्सीन भी है। हम जरूरत के मुताबिक तत्काल कार्रवाई करेंगे। अभी के हालात और पुराने तजुर्बे को ध्यान में रखते हुए हम लापरवाह नहीं हो सकते। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।